एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो मरीज़ होते हैं वो करते क्या हैं, अगर वो मिरर में भी अपने आप को देखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई। चाहे वो मोटी नहीं होंगी, दूसरा कोई नहीं कह रहा है कि आप मोटी हैं, लेकिन बस उन्हें मतलब इतना दिमाग में स्ट्रेस मतलब इस चीज़ का है, पतले होने का, वेट कम करने का, कि उन्हें अच्छी खासी बॉडी भी ये महसूस करती है कि हम जो है बहुत मोटे हो गए हैं। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर गर्ल्स में ही देखा गया है, लेकिन लड़कों में भी होता है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा परसेंटेज देखी गई है। अब अपनी फिटनेस को लेकर वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे पीसीओडी और थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस और बहुत सारी मतलब जनरल वीकनेस, पूरी मतलब आपके चेहरे का ग्लो चला जाता है, आप बिल्कुल कमज़ोर सी हो जाती हैं। अब ऐसे मरीज़ का क्या होता है, बिल्कुल स्केलेटन की तरह यूं करे हुए, ना हाथ पैरों में जान है, ना चेहरे पे ग्लो है, ना चाल में तेज़ी है, कुछ नहीं, हड्डियां नज़र आ रही हैं, बस किसी तरह कंकाल की तरह खड़े हुए हैं। दूसरी सीरियस कंडीशन है वो बुलिमिया नर्वोसा है। ये भी एक मतलब दिमागी मतलब कंडीशन है, जिसमें मरीज़ क्या करता है, ठूस ठूस कर खाएगा, पेट भर गया है लेकिन लालच उसको, चलो मैं पराठे खा लूँ, चलो मैं कबाब खा लूँ, चलो मैं अब थोड़ी सी गोलगप्पे खा लूँ, जो पिज़्ज़ा खा लूँ, तो फिर मतलब जो भी, जैसे शादी ब्याह फंक्शन पार्टी किसी में भी गए, अब वहाँ केक है, पेस्ट्री है, जाहिर सी बात है फंक्शन पार्टी है तो वहाँ चीज़ें तो होंगी। तो इसमें क्या होता है, ये लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, वो ठूस ठूस कर इतना खाएगा कि जब तक उसे ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा। खैर खा तो लेता है वो, फिर खाने के बाद क्या होता है, फिर उसे एकदम से स्ट्रेस होता है कि अरे मैंने तो इतना खा लिया, अब तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा। फिर वो तरकीब क्या निकालता है, मुंह में उंगली डालता है कि किसी तरह वोमिटिंग आ जाए। फिर ये जो होती है लग्जेटिव्स होती है, जिससे कि लूज़ मोशन हो जाएं और मैं इस चीज़ को बाहर निकाल दूं, या और बहुत सी मतलब जो भी उसको उल्टी सीधी तरकीबें समझ में आती हैं वो उसे अपनाता है। तो बजाय इतना सारा खाने के आपको क्या चाहिए कि आप इतना ज़्यादा ना खाएं, तमीज़ से खाएं। गए हैं, अब ये थोड़ी है कि मैंने इतना एक ये गिफ्ट दिया है तो मैं उसके बदले में खूब सारा खाऊंगा, तो ये तो बहुत गलत बात है। अपनी सेहत को देखते हुए काम करना चाहिए। मैं आपसे कहना ये चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर मत करें किसी से। आप उसको होममेड खाना खिलाएं। तीसरे नंबर पे मैं आपसे ये कहूँगी कि साथ बैठ के खाना खाएं।